हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप जो भी मैंने वीडियोस शेयर किए हैं, बनाए हैं, पीडीएफ्स हैं और असाइनमेंट्स हैं, वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी के कोई डाउट्स नहीं आए हैं। क्लासरूम टीचिंग की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट का फेस देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि उसको समझ में आया है या नहीं। पर इस ऑनलाइन मोड ऑफ़ एजुकेशन में आपको खुद फ्रंट पर आना होगा ये बताने के लिए कि आपको कुछ समझ में आया है या नहीं। ओके, पर जब यदि कुछ भी नहीं आया है तो हम ये मान के चलते हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है जिन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जब तक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए आप इसको वीकली उसको पढ़ते जाएं, तो अब वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आज हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन, इन्वेजन एंड एस्टेब्लिशमेंट 1। दैट मीन्स जब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पैथोजन है वो किस तरह से अंदर एंटर होता है होस्ट के, मतलब या तो वो डायरेक्ट पेनेट्रेशन होता है और थ्रू द नेचुरल ओपनिंग्स लाइक स्टोमेटा और हाइड्रोथर्ड से होता है, या फिर वो कट्स या वुंड से हो जाता है। अब जब एक बार वो एंटर हो जाता है तो फिर कुछ बहुत सारे या कुछ केमिकल वेपन्स होते हैं पैथोजन के पास जो कि वो सीक्रेट करता है। तो आज के लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो जब एक बार वो अंदर एंटर हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है प्लांट्स के सेल से या टिश्यूज से, और फिर फॉर सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन इनसाइड द होस्ट द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, पैथोजेनिक स्टेट में होना चाहिए। जो भी आपका प्लांट है, होस्ट जो है आपका प्लांट है वो ससेप्टेबल कंडीशन होना चाहिए, एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। However, this is the stage when real and final struggle starts between the pathogen and the host. अब पैथोजन और होस्ट के बीच में रियल स्ट्रगल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। पैथोजन after entering into the host releases a number of enzymes, toxins, growth regulators and polysaccharide substances to affect the structural integrity of the host cells and their physiological processes. ये हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स और टॉक्सिन्स ये सिक्रीट करता है जिससे कि होस्ट का क्या हो जाता है, उसके स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और इसके साथ ही जो होस्ट क्या करता है वो रिएक्ट करता है। वो कैसे रिएक्ट करता है, विद अ वैरायटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब जिसकी भी जीत होती है, सपोज इफ़ द पैथोजन विन्स, यदि पैथोजन विन करता है तो द डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय द होस्ट द इन्फेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड एंड डिजीज मैनिफेस्ट। यदि जो पैथोजन है वो होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म पर भारी पड़ता है तो डिजीज़ हो जाती है और इन्फेक्शन फैल जाता है, डिजीज़ फैल जाती है। बट इफ़ द पैथोजन इज डिफीटेड, पर यदि पैथोजन हार जाता है बाय द डिफेंस ऑफ द होस्ट तो फिर क्या होता है, डिजीज इज डिस्कार्डेड, डिजीज डिस्कार्ड हो जाती हैं, एंड द होस्ट प्लांट रिमेन्स हेल्दी इन द इट रिमेन्स हेल्दी। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग हम थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। जो कुछ कई चीज़ें क्या हैं कॉमन हैं और वो कई बार रिपीट भी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें इसमें नई आ जाती हैं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। होस्ट पैथोजन, ये सारा होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के अंदर आएगा आपका। तो सबसे पहले अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो डिजीज़ है, अब इसके अंदर क्या, डिजीज़ इज़ अ डिसफंक्शन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स। मतलब डिजीज़ से क्या होएगा, जो प्लांट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनमें ऑल्टरेशन हो जाएगा, कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी एबायोटिक फैक्टर। अ पैथोजन दैट कॉजेज डिजीज़ is termed as virulent, जैसा हम पहले बता चुके हैं, and pathogen that does not cause disease is termed as avirulent. Okay, types of pathogen based on the effects. नेक्रोट्रॉफी क्या होती है, प्लांट सेल्स आर किल्ड, मतलब वो पैथोजन जो कि प्लांट सेल्स को किल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेक्रोट्रॉफी। देन बायोट्रॉफी, दैट मीन प्लांट सेल्स रिमेन अलाइव। देन हेमीबायोट्रॉफी, that means plant cells initially alive and killed later. Okay, now terms infection and disease are not synonyms. यदि हम कहें इन्फेक्शन है
या फिर डिजीज़ है तो वो सिनोनिम्स में, मतलब सिमिलर वर्ड्स नहीं है वो। इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज़ द रिजल्ट व्हेन अ पैथोजन इन्वेड्स एंड बिगिन्स ग्रोइंग विद इन अ होस्ट। ओके, मतलब वो इन्वेड हो गया और फिर वो स्टार्ट हो गया ग्रो करने के लिए होस्ट के अंदर। अब डिजीज़ क्या है? डिजीज़ रिजल्ट्स व्हेन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ ए पैथोजन टिश्यू फंक्शन इज़ इम्पेयर्ड। मतलब जो होस्ट के टिश्यूज़ का फंक्शन है उसके अंदर ऑल्टरेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्वेजन, तब वो क्या कहलाता है? डिजीज़। Our bodies have defense mechanism to prevent infection, and should those mechanism fail to prevent disease after infection occurs. ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, मैकेनिकल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन होस्ट टिश्यूज बाय द पैथोजन। तो ये इसको आप देख लीजिए कि जो पिछली बार अपन ने डिफरेंट मोड्स ऑफ पेनेट्रेशन पढ़े थे, ये उसी का ही एक पार्ट है। ओके, नाउ जो कि आज का हमारा मेन चीज़ है वो केमिकल वेपन्स ऑफ पैथोजन। सम पैथोजेंस इन द प्लांट आर लार्जली केमिकल इन नेचर, therefore the effects caused by the pathogen on plants are almost entirely the result of the biochemical reactions taking place between the substances. कौन से? लाइक जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो सकते हैं secreted by the pathogen and those present in or produced by the plant. ओके, तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। द मेन ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द पैथोजन in plants that seem to be involved in production of disease either directly or indirectly are enzymes, toxins, growth regulators and polysaccharides. That means कुछ जो substances हैं जो कि पैथोजन के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं वो क्या क्या हैं? एंजाइम्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। Toxins seem to act directly on protoplast components and interfere with the permeability of its membrane and with its functions. ओके, तो टॉक्सिन्स कैसे काम करते हैं? दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द प्रोटोप्लास्ट कंपोनेंट्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे चेंज करते हैं? दे एक्सर्ट ए हार्मोनल इफेक्ट। ओके, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो ग्रोथ रेगुलेटर्स एक्सर्ट ए हार्मोनल इफेक्ट ऑन द सेल्स एंड देयर इंक्रीज और डिक्रीज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड एनलार्ज। जैसे हमने देखा ना क्या होता है, तो जो सेल्स हैं या तो वो ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर जाती हैं या वो एनलार्ज हो जाती हैं, दैट इज़ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो ये सब किससे होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। देन पॉलीसैकेराइड सीम्स टू प्ले अ रोल ओनली इन द वेस्कुलर डिजीजेस। जो पॉलीसैकेराइड यदि पैथोजन सिक्रीट कर रहा है तो वो उनका रोल कहाँ पर होता है? वेस्कुलर डिजीजेस के अंदर होता है, इन विच दे इंटरफेयर पैसिवली विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स, जिससे कि वो क्या कर देती हैं? जाइलम वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं ये, और उनका जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है वो इंटरफेयर होता है, रुक जाता है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात करते हैं जो कि पैथोजन सीक्रेट करता है एंटर होने के बाद। क्यूटिनेजेस। क्यूटिन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द क्यूटिकल। दैट मीन्स क्यूटिकल किससे बना होता है? क्यूटिन से। द अपर पार्ट ऑफ द क्यूटिकल इज एडमिक्स विद द वैक्सेस। ओके, तो क्यूटिकल की जो अपर पार्ट है वो वैक्स के साथ मिक्स होती है, वेयर एज इट्स लोअर पार्ट इन द रीजन वेयर इट मर्जेस इनटू द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इज एडमिक्सेस विद द पैक्टिन एंड सेलुलोज। तो नीचे की तरफ पैक्टिन और सेलुलोज होता है और ऊपर क्या होता है? क्यूटिन होता है। Cutinases break down cutin molecules and release monomers as well as oligomers of the component fatty acids derivatives from the insoluble cutin polymer. तो जो क्यूटिनेजेस हैं जब ये सीक्रेट होते हैं पैथोजन के द्वारा तो वो क्या कर लेते हैं? उसको जो क्यूटिन है उसको उसके मोनोमर्स या ओलिगोमर्स के अंदर चेंज कर देते हैं, और इसका क्या एग्जाम्पल है? लाइक फ्यूजेरियम स्पीशीज़ एंड बॉट्राइटस सिनेरेरिया, जिसमें कि ये क्यूटिनेजेस रिलीज होते हैं। देन पैक्टिनेजेस। Pectin substances constitute the main components of the middle lamella, that is the intercellular cement that holds in place the cells of the plant tissues. तो pectin कहाँ पे present रहता है? It is the main component of middle lamella, जो कि cells को क्या करता है? उनको अपनी अपनी जगह पर स्थिर रखता है, placed रखता है, वो एक सीमेंट का काम करता है। Several enzymes degrade pectic substances and are known as the pectinases और पैक्टोलिटिक एंजाइम्स। तो अब ये पैक्टिनेजेस भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? पैक्टिक एंजाइम्स इज पैक्टिन मिथाइल ईस्टरेजेस विच रिमूव्स स्मॉल ब्रांचेस
ऑफ द पैक्टिन चेन्स। तो ये क्या करते हैं, पैक्टिन चेन्स की को रिमूव कर देते हैं। देन सेकेंड, पैक्टिक एंजाइम्स इज अ चेन स्प्लिटिंग पैक्टिनेजेस called polygalacturonases. It splits the pactic chains by adding a molecule of water and breaking the linkage between the galacturonan molecules. Then pactin layers is split the chain by removing a molecule of water from the linkages, thereby breaking it and releasing products with an unsaturated double bond. Examples of pathogen include Ralstonia, Solanacearum and Didymaella ब्रायोनिए। ये सब क्या सीक्रेट करते हैं, पैक्टिनेजेस सीक्रेट करते हैं, जो कि पैक्टिन को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। देन सेल्यूलेजेस, सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ पॉलीसेक्रिहाइड बट इट कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ ग्लूकोज 1,4-beta-D glucan molecules. Saprophytes fungi, mainly certain groups of Basidiomycetes and to a lesser degree saprophytic bacteria, cause the breakdown of most of the cellulose decomposed in nature. तो ये सेल्यूलोज मेनली कौन सीक्रेट करता है, मेंबर्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज, जो कि क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डिसॉल्व कर देते हैं। इन लिविंग प्लांट टिश्यूज हाउएवर सेल्यूलेटिक एंजाइम सीक्रेटेड बाय द पैथोजन प्ले अ रोल इन सॉफ्टनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल वॉल मटीरियल, और जिससे कि क्या हो जाता है, सेल्यूलोज डिसॉल्व हो जाता है और जो सेल वॉल का मटीरियल है वो सॉफ्टन हो जाता है। तो ये तो तीन एंजाइम्स कौन कौन से सीक्रेट हुए, क्यूटिनेज, पैक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की, कि कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। Toxins are metabolites that are produced by invading microorganisms and act directly on living host protoplasm, seriously damaging or killing the cells of the plant. तो ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिन्स हैं ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं और ये सेल्स को किल कर देते हैं। सीरियसली मतलब उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। Some toxins act as a general protoplasmic poisons and affect many species of plants representing different families. Others are toxic to only a few plant. मतलब वो जो कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो तो जनरलाइज्ड होते हैं, मतलब वो बहुत सारी स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि जो कुछ अदर टॉक्सिन्स हैं दे आर टॉक्सिक ओनली टू अ फ्यू प्लांट स्पीशीज़, वो सिर्फ कुछ प्लांट स्पीशीज़ में ही स्पेसिफिक होते हैं और वेराइटीज़, एंड आर कम्प्लीटली हार्मलेस टू द अदर्स। दैट मीन्स वो कुछ को नुकसान पहुँचाते हैं और कुछ के लिए हार्मलेस होते हैं। मैनी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स दैट हैव डिफरेंट पोटेंसी। सो ऑन दिस बेसिस कि टॉक्सिन्स किस किस को इफेक्ट कर रहे हैं, दो तरह के टॉक्सिन्स हो सकते हैं। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, जैसे कि नाम से पता है कि वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, एंड बी होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स और नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। टैप टॉक्सिन्स, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्यूडोमोनास सिरिंजे tabaci, which causes the wildfire disease of tobacco by the strain कौन सी वैरायटी है इसकी, tabaci, occurring on other hosts such as bean and soybean and by other pathovarieties of this Pseudomonas syringae such as those occurring on oats, maize and coffee. तो ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के अंदर सबसे पहले टैप टॉक्सिन्स हैं, जो कि मेनली कौन प्रोड्यूस करते हैं, Pseudomonas syringae variety tabaci. Then phaseolotoxin, it is produced by the bacterium Pseudomonas syringae variety Phaseolicola, the cause of halo blight of bean and some other legumes. तो ये इस दूसरी वैरायटी किससे प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हेलो ब्लाइट ऑफ बीन डिजीज कॉज करते हैं। देन 10 टॉक्सिन्स, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस Alternaria alternata, which causes spots and chlorosis in plants by many species. Then Cercosporin, it's produced by the fungus Cercospora and by several other fungi. It causes the damaging leaf spot and blight diseases of many crop plants such as Cercospora leaf spot of zinnia and grey leaf spot of corn. ये इन सब का डिटेल में मैं आपको PDF भी दे दूँगी, जिससे कि आपको लर्न करने में और नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। देन कम्स द होस्ट स्पेसिफिक और होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स। उसके अंदर कौन से आएंगे, विक्टोरिन और HV टॉक्सिन।
It's produced by the fungus Coccolobolus victoriae. This fungus infects the basal portion of susceptible oat plants and produces a toxin that is carried to the leaves, causes a leaf blight and destroys the entire plant. तो इसमें पहला नाम है victorian. Then tea toxin. It is produced by the race tea of Coccolobolus heterostrophus, the cause of southern corn leaf blight. Race tea is indistinguishable from the all other C. heterosporus races except for its ability to produce the tea toxin. Okay, तो ये जो टी टॉक्सिन है वो सिर्फ किससे प्रोड्यूस हो रहा है? Coccolobolus heterosporus से, जो कि क्या करता है, जो कि सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट को कॉज करते हैं. देन HC टॉक्सिन. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेस 1 ऑफ C. कार्बोनम कॉजिंग नदर्न लीफ स्पॉट एंड ईयर स्पॉट डिजीज इन द मेज. ओके, तो कुछ हमने पढ़े एंजाइम्स के बाद हमने पढ़े कुछ टॉक्सिन्स जो कि स्पेसिफिक थे, होस्ट और नॉन होस्ट स्पेसिफिक. उसके बाद हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स. सबसे पहले ऑक्सिन्स. इट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. इंक्रीज्ड IAA लेवल. अब जो बात ध्यान देने की है वो है कि जैसे ही पैथोजन अटैक करता है होस्ट को, उसका जो ग्रोथ हार्मोनल इम्बैलेंस है वो चेंज हो जाता है. मतलब जितना अमाउंट ऑफ IA रिलीज़ होना था उससे ज़्यादा होता है या कम होता है, या साइटोकाइनेंस ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ डेवलप होती हैं. तो नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड. इंक्रीज, यदि इंक्रीज लेवल ऑफ IAA से क्या होएगा? इट अकर इन मैनी प्लांट्स इन्फेक्टेड बाय फंजाई, bacteria, viruses, nematodes and molecules, although some pathogens seems to lower the oxygen level of the host. तो ये क्या है? ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. एग्जाम्पल एक्सोबेसिडियम एजेलिया कॉजिंग एजेलिया एंड फ्लावर गॉल, अस्टिलैगोमेडिस causative organism of corn smut. Then comes the cytokinins. Cytokinin activity increases in clubroot galls, in smut and rust infected bean leaves. It is partly responsible for several bacterial galls of leafy gall disease of sweet pea caused by bacterium Rhodococcus faciens. तो ये cytokinins का लेवल भी क्या हो जाता है? इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, पैथोजन पे डिपेंड करता है. देन कम्स द जिब्रेलिन्स. हाई लेवल ऑफ जिब्रेलिन्स ड्यू टू द फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस, इन विच राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड विद द फंगस जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई ग्रो रैपिडली and become much taller than the healthy plants is apparently the result to a considerable extent at the least of the gibberellins secreted by the pathogen. तो ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये आप जो प्लांट देखते हैं ना राइस के, तो इससे क्या होएगा कि जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जो राइस प्लांट्स या राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स क्या होते हैं? दे बिकम मच टॉलर देन द नॉर्मल प्लांट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द जिब्रेलिन लेवल. तो जिब्रेलिन्स का क्या होता है? वो इलोंगेशन या जो कि मतलब सेल इलोंगेशन के लिए यूज़ होते हैं. देन इथाइलिन. इन द फ्रूट ऑफ बनाना इन्फेक्टेड विद रेल्स्टोनिया सोलेनेसियरम, द इथाइलिन कंटेंट इंक्रीजेज proportionately with the premature yellowing of the fruits, whereas no ethylene can be detected इन द हेल्दी टिश्यूज़. इसमें मतलब जो भी बनाना से ये जो डिजीज़ होती है उसके अंदर इथाइलिन आपको मौजूद मिलेगी, जबकि हेल्दी फ्रूट्स के अंदर वो डिजीज़ आपको नहीं मिलती है. देन कम्स द पॉलीसैकेराइड्स. Fungi, bacteria, nematodes and possibly other pathogens constantly release varying amounts of mucilaginous substances and that coat their bodies and provide the interface between the outer surface of the microorganism and its environment. Okay, तो ये जितने भी ये पैथोजेंस हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, ये क्या करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस, जिससे कि वो अपनी बॉडी को कोट कर लेते हैं और जिससे क्या होता है, एक वो प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं, जिससे कि वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहें. द रोल ऑफ द स्लाइमी पॉलीसैकेराइड्स इन द प्लांट डिजीजेस अपीयर्स टू बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन विल्ट डिजीजेस कॉज्ड बाय द पैथोजेंस दैट इन्वेड द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट.
Then large polysaccharide molecules released by the pathogen in the xylem may be sufficient to cause a mechanical lockage of vascular bundles and thus initiate wilting. उससे क्या होएगा, जब लार्ज पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स कहीं पर रिलीज होते हैं तो जाइलम वेसल्स क्या होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और जो क्या होता है वेस्क्यूलर ब्लॉक हो जाता है, वेस्क्यूलर बंडल्स तक वो पानी नहीं जा पाता, जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं. ओके, थैंक यू सो मच.